ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार साहू, अनुबंधित सहायक प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, संत कोलंबा महाविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग। संस्कृत षष्ठ समसत्र में वक्रोक्ति जीवितम पठनीय है। वक्रोक्ति जीवितम के आचार्य कुंतक हैं। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति जीवितम में काव्य के मार्गों पर चर्चा की है। उनका कहना है कि कवि के प्रस्थान का जो हेतु है, कवि के प्रस्थान का जो हेतु है, हेतु यानी कारण, मतलब कि कवि जिसके द्वारा काव्य की रचना में प्रवृत्त होता है, उस प्रवर्तन का जो हेतु है वह काव्य का मार्ग कहलाता है। और वह काव्य के जो मार्ग हैं वे 3 प्रकार के होते हैं: सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्यम मार्ग या उभयात्मक मार्ग। इसके लिए कारिका में बताया गया है, संप्रति तत्र ये मार्गाः कवि प्रस्थान हेतवः सुकुमारो विचित्रश्च मध्यमश्च उभयात्मकः। फिर से हम लोग देखें एक बार कारिका को। संप्रति तत्र ये मार्गाः कवि प्रस्थान हेतवः सुकुमारो विचित्रश्च मध्यमश्चोभयात्मकः। मतलब कि अब है सो हम काव्य के मार्ग के बारे में बताने जा रहे हैं। और ये जो मार्ग हैं, जो कि ये मार्ग हैं, सो कवि के प्रस्थान का हेतु है। कवि के प्रस्थान यानी कि कवि जो काव्य की रचना रूप जो कार्य करने के लिए जा रहा है, उस काव्य रचना के कार्य में प्रवृत्ति का हेतु है। और यह काव्य रचना में प्रवृत्ति का जो हेतु है उसको मार्ग कहते हैं। और ये मार्ग 3 प्रकार के होते हैं: सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग को ही उभयात्मक मार्ग कहते हैं। मतलब कि सुकुमार और विचित्र दोनों मार्ग का उसमें समावेश रहता है, उसे मध्यम मार्ग कहते हैं। इसमें सुकुमार मार्ग के बारे में आचार्य कुंतक बतलाते हैं। सुकुमार मार्ग का निरूपण करते हुए आचार्य कुंतक कहते हैं कि अम्लान प्रतिबोध भिन्न अम्लान प्रतिबोध भिन्न नव शब्दार्थ बंधुरः आयत्न विहित स्वल्प मनोहारी विभूषणः। आम्लान प्रतिबोध भिन्न, आम्लान प्रतिबोध भिन्न, क्योंकि कवि का जो काव्य निर्माण करने की जो प्रवृत्ति है वह आम्लान हो, मलिनता से रहित हो। मतलब कि हर समय नए नए चमत्कार को उत्पन्न करने वाला हो। जैसा कि प्रतिभा के बारे में बताया गया है। प्रतिभा क्या है? तो कहते हैं नव नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा प्रतिभा मता। तो वही नव नवोन्मेष शालिनी को यहाँ पर बताया गया है अम्लान। मतलब कि कहीं उसमें मलिनता ना रह जाए, पूर्णतः शुद्ध हो, चमत्कृत करने वाली हो, तो और हमेशा नवीनता को प्रदान करती हो। तो वैसे अम्लान मतलब कि शुद्धता से युक्त, प्रतिबोध भिन्न, प्रतिभा से उद्भिन्न, वैसा नवीन शब्द और लोकोत्तर अर्थ से मनोहर, नवीन शब्द और
लोकोत्तर अर्थ से मनोहर, नव शब्दार्थ बंधुरः नवीन शब्द और लोकोत्तर अर्थ से मनोहर, और आयत्न विहित स्वल्प, आयत्न मतलब कि बिना किसी प्रयत्न का, अनायास ही, स्वाभाविक रूप से, सहजतया ही, आयत्न विहित स्वल्प कुछ ही में, मनोहारी विभूषण मतलब कि मनोहारी भी है, सुंदर है, स्वल्प मतलब कि परिमित है, अधिक ज्यादा लंबा विस्तार नहीं किया गया है, परिमित अक्षरों में ही है, और सुंदर अलंकारों से युक्त जो होता है वह सुकुमार मार्ग होता है। सुकुमार मार्ग के और भी बहुत सारे बताए गए लक्षण आगे हम बताते जाएंगे। आम्लान प्रतिबोध भिन्न नव शब्दार्थ बंधुरः आयत्न विहित स्वल्प मनोहारी विभूषण मतलब कि आम्लान शुद्धता से युक्त, मलिनता से रहित, प्रतिभा से उद्भिन्न, नव शब्दार्थ बंधुरः नए नए शब्दों का, और लोकोत्तर अर्थ से मनोहर सुंदर, और अनायास ही, आयत्न से मतलब कि बिना किसी प्रयत्न के ही, आयत्न से अनायास ही, विहित स्वल्प, विहित मतलब कि जो निषिद्ध ना हो, विहित हो, और स्वल्प कम से कम शब्दों में बोल दिया गया हो, और मनोहारी हो और विभूषित करता हो, वह क्या है? वह सुकुमार मार्ग है। आगे बतलाते हैं, भाव स्वभाव प्राधान्य कृताहार्य कौशल रसादि परमार्थज्ञ मनः संवाद सुंदर। हम लोग देखेंगे, भाव स्वभाव प्राधान्य कृताहार्य कौशल रसादि परमार्थज्ञ मनः संवाद सुंदर। अब यहां बता रहे हैं भाव स्वभाव प्राधान्य, भाव स्वभाव यानी पदार्थ के स्वभाव के प्रधानता से, और यकृत आहार्य कौशल, आहार्य कौशल, आहार की, आहार यानी कि उसकी बनावटी जो है उसके कौशल की उपेक्षा करने वाला, बनावटी के कौशल की उपेक्षा करने वाला, उसको तिरस्कृत करने वाला, और रसादि परमार्थज्ञ, रस आदि परमार्थज्ञ मतलब कि रस आदि के रहस्य को समझने वाला, जो सहृदयजन है, रस आदि के रहस्य को जो समझते हैं, वैसे के मना संवाद सुंदर, वैसे सहृदयों के मन के अनुरूप जो है वह सुकुमार मार्ग होता है। उसके बाद आगे बतलाते हैं, अविभावित संस्थान रामणीयक रंजकः विधि वैदग्ध्य निष्पन्न निर्माणातिशयोपमः। फिर से कार्य का हम लोग देखें, अविभावित संस्थान रामणीयक रंजकः विधि वैदग्ध्य निष्पन्न निर्माणातिशयोपमः। अब यहां बतला रहे हैं अविभावित, अविभावित मतलब अज्ञात, अविभावित अज्ञात, अविभावित संस्थान, अविभावित मतलब अज्ञात, अज्ञात रूप से स्थित, रामणीयक रंजकः, रामणीयक रंजकः मतलब कि सौंदर्य से, अपनी रमणीयता से रंजित करने वाला, मनोरंजित करने वाला, आह्लादित करने वाला, विधि वैदग्ध्य निष्पन्ना, विधि वैदग्ध्य निष्पन्ना, विधि मतलब विधाता ब्रह्मा, विधाता के वैदग्ध्य से, उसके विदग्धता से, उसके पांडित्य से निष्पन्ना, निष्पन्न हुआ जो उत्पन्न हुआ है, निर्माण अतिशयोपमः, और उसकी निर्माण, उसका जो काव्य का निर्माण किया गया है वह अतिशय उपमा यानी अलौकिक सौंदर्य रूप उसकी अतिशयता है, तो वह भी सुकुमार मार्ग होता है। आगे बोल रहे हैं, यत् किंचनापि वैचित्र्यम तत्सर्वं प्रतिभूतभवम्
सौकुमार्यं परिस्पन्दस्यन्दी यत्र विराजते यत्र यत् किंचनापि वैचित्र्यं तत्सर्वं प्रतिबोधभवम् सौकुमार्य परिस्पन्दस्यन्दी यत्र विराजते। मतलब कि यत् किंचन अपि, जो कुछ भी, वैचित्र्यम, जो कुछ भी विचित्रता है, तत्सर्वम प्रतिबोधभवम, वो सभी ऐसो काव्य में जो विचित्रता है वह प्रतिभा से ही उत्पन्न हो सकता है। सौकुमार्य परिस्पंद, सौकुमार्य मतलब सुकुमार स्वभाव जो है उसका परिस्पंद, परिस्फुरण जो है, संधि यत्र विराजते, उसका प्रवाह जहां पर विराजित होता है, जहां सुशोभित होता है, उसको भी सुकुमार मार्ग कहते हैं। आगे है सुकुमाराभिधा सोयम येन सत्कवयो गताः मार्गेनोत्फुल्ल कुसुम काननेव षट्पदाः। सुकुमाराभिधय सोयम येन सत्कवयो गताः मार्गेनोत्फुल्ल कुसुम काननेन षट्पदाः। अब बोल रहे हैं सुकुमार अभिधा, सुकुमार अभिधा, सुकुमार नाम से, सो अयम वह, ये न शतकवय गता, जिस मार्ग पर शतकवि लोग गए हुए हैं, जाते हैं। मार्गेन उत्फुल्ल कुसुम कानन इव, मार्गेन जिस मार्ग से, उत्फुल्ल खिले हुए, कुसुम कानन इव पुष्पों के वन के समान, वन में से, षटपदाः इव, षटपद यानी भौरा, भ्रमर, भ्रमर के समान, जिस मार्ग से खिले हुए पुष्प के वन में से भौरे के समान शतकवि जाते हैं, वही मार्ग सुकुमार मार्ग है। तो अब हम लोग सुकुमार मार्ग के बारे में हम लोग यह जाने कि सुकुमार मार्ग किसको कहते हैं। तो पहले बताया गया अम्लान प्रतिबोध भिन्न नव शब्दार्थ बंधुरः अयत्न विहित स्वल्प मनोहारी विभूषण। अम्लान मतलब कि जिसमें मलिनता नहीं है और प्रतिभा से जो उद्भिन्न है, और नव शब्दार्थ बंधुरा, नए नए शब्द और अर्थ के द्वारा जो मनोहर है, और आयत्न विहित स्वल्प, आयत्न बिना किसी प्रयत्न के अनायास ही जिसको जान लेते हैं, और स्वल्प परिमित शब्दों में, कम से कम शब्दों में जिसको बताया गया है, मनोहारी विभूषण, और सुंदर है, विभूषित होता है, भाव स्वभाव प्राधान्य यकृता हार्य कौशल रसादि परमार्थज्ञ मना संवाद सुंदरा, और जो अपने पदार्थों के स्वभाव की प्रधानता से, जो अपनी कृत आहार्य, अपने यकृत आहार्य कौशल, जो कि अपने बनावट के कुशलता के द्वारा, रसादि परमार्थज्ञ, रस आदि के परम अर्थ को, उसके रहस्य को जानने वाले, मना संवाद सुंदरा, उस वैसे सहृदय जनों के हृदय को, मन को मनोहर संवाद के द्वारा जो बतलाता है वह। और आगे अविभावित संस्थान रामणीयक रंजक विधि वैदग्ध निष्पन्न निर्माणाति शयोपमा। अविभावित संस्थान मतलब कि अज्ञान से, अज्ञानता में स्थित, अज्ञानता में स्थित, अविभावित संस्थान, अज्ञानता में स्थित और अज्ञानता में स्थित यानी अज्ञात रूप से स्थित, और अविभावित संस्थान रामणीयक रंजक, रामणीयक रमणीयता का प्रदान करने वाला, रमणीयता को प्रतिपादित करने वाला, और रमणीयता से रंजक मतलब कि काव्य तत्वज्ञों को आह्लादित करने वाला, और विधि वैदग्ध निष्पन्न निर्माण आति सयोपमा, विधि यानी विधाता के वैदग्ध से निष्पन्न, विधाता के पंडिताई से, उनके चातुर्य गुण से निष्पन्न, उत्पन्न, निर्माण आति सयोपमा, जो काव्य अलौकिक सौंदर्य रूप अतिशय से युक्त है, वैसा, और यत किंचनापि वैचित्र्यम तत्सर्वम प्रतिबोध भवम,
यत किंचन अपि वैचित्र्यम, जो कुछ भी उसकी विचित्रता है वो सभी प्रतिभा से ही उत्पन्न होते हैं। यत किंचन अपि वैचित्र्यम तत्सर्वम प्रतिबोधभवम, जो कुछ भी उसमें विचित्रता नजर आती है वो सिर्फ कवि के प्रतिभा के द्वारा ही उत्पन्न होती है। और सौकुमारी परिस्पंदस्यन्दी यत्र विराजते, और सुकुमार व्यक्ति के द्वारा सुकुमार स्वभाव वाला, सुकुमार स्वभाव से प्रवाहित होता हुआ जहां सुशोभित होता है वह भी सुकुमार मार्ग है। और आगे बताते हैं कि सुकुमारा विधा सोयम येन सत्कवयो गताः मार्गेण उत्फुल्ल कुसुम काननेव षट्पदा, मार्गेण उत्फुल्ल कुसुम कानन षट्पदा इव, जिस मार्ग से खिले हुए फूलों के वन में भंवरों के समान कवि जाते हैं, सतकवि लोग जाते हैं, वह मार्ग जो है सुकुमार मार्ग है। तो सुकुमार मार्ग के बारे में आज हम लोग जान गए कि सुकुमार मार्ग जो है वह अम्लान प्रतिभा से युक्त होता है, नए नए शब्दों का उसमें संयोजन होता है और उसको हम लोग अनायास ही जान लेते हैं और कम से कम शब्दों में और सुंदर होता है। उसके पदार्थ की प्रधानता उसमें होती है और बनावटी कुशलता भी उसमें कुछ कुछ होती है। और काव्य तत्ववेत्ता जो रस आदि के बारे में जानकार हैं वे भी उसको अच्छी प्रकार से समझ जाते हैं। और अविभावित संस्थान, अज्ञात संस्थान के द्वारा वह रमणीय है और आह्लादित करने वाला है। और विधाता जैसे लगता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि रचते समय या उस कवि की रचना करते समय उस कवि में अधिक विदग्धता डाल चुके हैं, वैसी विदग्धता से निष्पन्न और निर्माण में, काव्य के निर्माण में अतिशयता जिसमें है और वह जो कुछ भी कहता है उसकी जो विचित्रता नजर आती है वह सिर्फ कवि की प्रतिभा से ही उत्पन्न है और वह सुकुमार स्वभाव के द्वारा ही प्रवाहित होता रहता है और सभी जगह सुशोभित होता है। और जैसे कि फूलों के वन में भंवरे विराजते रहते हैं, उसी प्रकार से सतकवि लोग भी जहां पर विराजते हैं वह क्या है, उसको सुकुमार मार्ग कहते हैं। जहां पर सभी स्वरूपों के अनुसार से सबका अलग अलग उदाहरण दिया गया है। हम यहाँ पर एक उदाहरण पर चर्चा करेंगे। जैसा कि बताया गया है, प्रवृत्ततापो दिवसोति मात्र मत्यर्थमेव क्षणदा च तन्वी, उभौ विरोध क्रिया विभिन्नौ जाया पतौ सानुशया विवास्ताम्। फिर से हम लोग श्लोक देखें। प्रवृत्ततापो दिवसोति मात्र मत्यर्थमेव क्षणदा च तन्वी, उभौ विरोध क्रिया विभिन्नौ जायापति सानुविवास्ताम् सानुशया विवास्ताम्, जायापतौ सानुशया विवास्ताम्। यह जो श्लोक है ये रघुवंश महाकाव्य के 16वें सर्ग का 45वां श्लोक है। इसमें ग्रीष्म का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि आजकल दिन अत्यंत संताप युक्त और बड़ा तथा रात्रि अत्यंत छोटी हो गई है। प्रवृत्त तापो दिवसो अतिमात्रम, दिवस जो है बहुत ही ज्यादा तपायमान करने वाला है और बहुत ही बड़ा हो गया है। और अत्यर्थमेव क्षणदा च तन्वी, और रात्रि जो है बहुत ही छोटी हो गई है। ये दोनों जो है उभौ विरोध क्रिया विभिन्न, इन दोनों की विरोध क्रिया जो है रात्रि का छोटा होना और दिन का बड़ा होना, ये दोनों की जो विरोध क्रिया है, दोनों की विरोध क्रिया इस प्रकार से जैसे पति पत्नी के प्रणय कलह रूप विपरीत क्रिया के कारण विभिन्न परस्पर विरुद्ध हो जाने पर पश्चाताप युक्त दंपति के समान हो।
यानी दिन संताप युक्त है और रात्रि क्षीण हो रही है। वो जैसे लगते हैं कि पति और पत्नी दोनों है सो एक दूसरे से किसी प्रकार का कलह किए हुए हैं, तो उसी में कोई है सो बड़ा दिख रहा है, संताप युक्त दिख रहा है, तपाने वाला दिख रहा है, और कोई छोटी हो गए। मतलब दिवस जैसे बड़ा हो गया है, उसी प्रकार से पति बड़ा हो जाता है तो पत्नी छोटी हो जाती है, दुबक जाती है। कभी-कभी पत्नी बड़ी हो जाती है तो पति छोटा हो जाता है, दुबक जाता है। तो यहाँ पर इसमें श्लेष की छाया से युक्त कवि के शक्ति मात्र से स्फुरित होने वाला अकृत्रिम उपमा अलंकार कुछ अपूर्व सौंदर्य को परिपोषित कर रहा है। जैसे कि प्रवृत्त ताप और तन्वी, ये दोनों वाचक शब्द सुंदर स्वभाव के समर्थक यानी वर्णन परक रूप होने से, वर्तमान होने से, पति के संताप तथा पत्नी के कृशत्व रूप अन्य अर्थ की प्रतीति के अनुरोध परत्वेन प्रवृत्त नहीं होते हैं। अर्थात पति पत्नी विषयक दूसरे अर्थ का अभिधा शक्ति से बोध नहीं करा रहा है। इसका अभिप्राय यह है कि यद्यपि प्रवृत्त ताप तथा तन्वी ये दोनों शब्द दिन और रात के संताप और कृष्टा अर्थात पति और पत्नी के संताप एवं कृष्टा रूप दोनों अर्थों को बोधित करते हैं, परंतु यहाँ प्रकरणवश ग्रीष्म ऋतु का वर्णन होने से एकार्थ में ही नियंत्रित हो जाता है। इसलिए अर्थांतर की प्रतीति के साधक अर्थात वाचक नहीं होते, परंतु कवि कौशल से समुल्लसित ये विरोध तथा विभिन्न अर्थों के प्रयोग रूप दूसरे प्रकार की दंपति के प्रणय कलह आदि रूप अर्थांतर की प्रतीति में अनुकूल होने से सहृदय जनों के हृदय को आह्लादित करने वाला होता है। इसलिए यहाँ पर क्या कहते हैं, यह सुकुमार मार्ग है, एकदम कम से कम शब्दों में और अपनी बातों को रखने वाला, और इतना सुंदर प्रसंग के द्वारा बताया गया। तो सुकुमार मार्ग इसी प्रकार का मार्ग होता है। चूंकि इसमें तीनों मार्ग का एक बार में वर्णन करना तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम इसको आज सुकुमार मार्ग के ही गुणों का भी निरूपण साथ साथ करते चले जाएंगे, ताकि एक साथ में एक ही मार्ग का और लक्षण और उसके गुणों का निरूपण हो जाएगा, और अंत में हम ऐसा तीनों मार्गों का स्वरूप एक साथ में मिला करके तीनों मार्गों एक साथ बता देंगे। आज अभी हम सुकुमार मार्ग के गुणों के बारे में बताते हैं कि सुकुमार मार्ग का एक गुण होता है, पहला गुण माधुर्य गुण। इसका लक्षण बतलाते हुए कहते हैं आचार्य कुंतक, असमस्त मनोहारी पद विन्यास जीवितम माधुर्यम सुकुमारस्य मार्गस्य प्रथमो गुणः। असमस्त मनोहारी मतलब कि समस्त नहीं है, पूर्ण नहीं है, असमस्त पूरा मनोहर ना होकर के कुछ अंश जिसका मनोहारी है, और पद विन्यास जीवितम पदों के विन्यास से जिसका जीवन है, और माधुर्यम सुकुमारस्य सुकुमारस्य मार्गस्य प्रथमो गुणः, वह जो है वह सुकुमार मार्ग का पहला गुण है माधुर्य गुण। तो फिर से हम लोग इसको समझे, असमस्त मनोहारी मतलब कि समस्त से रहित, पूर्णता से रहित, मतलब कि जो समास से रहित है, और मनोहारी मनोहर पदों का, मनोहारी पद विन्यास जीवित, मनोहारी पदों का, मनोहर पदों का विन्यास जिसका प्राण है, समास से रहित मनोहर पदों का विन्यास जिसका प्राण है, वह जो है माधुर्यम सुकुमारस्य मार्गस्य प्रथमो गुणः। सुकुमारस्य मार्गस्य प्रथमो गुणः माधुर्यम, वह सुकुमार मार्ग का पहला गुण है, माधुर्य गुण है। इसके बारे में बतलाते, इसका लक्षण, इसका उदाहरण बतला रहे हैं, जैसे कि क्रीड़ा रसेन रहसि स्मित पूर्वमिंदोर लेखाम विकृष्य विनिबध्य च मूर्ध्निम गौरया किम शोभिता हम नयेति शशांक मौले पृष्ठस्य पातु परिचुंबनमुत्तमोत्तमम्।
उत्तरम वह। फिर से एक बार हम लोग श्लोक को ध्यान से देखें। क्रीड़ा रसेन रहसि स्मित पूर्वमिन्दोर लेखं विकृष्य विनिबध्य च मूर्ध्निं गौर्या किं शोभिताहं नयेति शशांक मौले पृष्ठस्य पातु परिचुम्बनमुत्तरं वः। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एकांत में रति क्रीड़ा के रस से मुस्कुराते हुए पार्वती के द्वारा चंद्रमा की रेखा को, यानी शिव के मस्तक पर जो चंद्रमा है उस रेखा से मस्तक पर से खींच करके और अपने सिर पर लगाकर, क्या मैं इस चंद्रमा की रेखा से शोभित होती हूं? इस प्रकार पूछे गए शशांक मौली यानी भगवान शिव का पार्वती को अथवा उसके ब्याज से चंद्रलेखा को प्रदान किया हुआ परिचुंबन रूप उत्तर तुम्हारी रक्षा करे। यहाँ पर इस उदाहरण में पदों का समास रहित होना, शब्द और अर्थ की रमणीयता तथा रचना की विचित्रता, यह तीनों ही प्रतीत होती है। इसलिए यह जो है माधुर्य गुण का उदाहरण है, जो कि सुकुमार वर्ण का माधुर्य गुण है। इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे प्रसाद गुण। प्रसाद गुण का लक्षण बतलाते हुए कहते हैं क्लेश व्यंजिता कोतम झगित्यर्थ समर्पणम रसवक्रोक्ति विषयम यत् प्रसादः स कथ्यते। फिर से हम लोग श्लोक देखें। अक्लेश व्यंजिता कूतम झगित्यर्थ समर्पणम रसवक्रोक्ति विषयम यत् प्रसादः स कथ्यते। मतलब कि रस वक्रोक्ति विषयम, रस तथा वक्रोक्ति के विषय में, यत जो कि अक्लेश बिना किसी क्लेश के अनायास ही स्वभाव से ही, आकूतम जो अभिप्राय को व्यक्त करते हैं, आकूतम झगी इत्यर्थ झगित्यर्थ समर्पणम, झग झटिति तुरंत ही अभिप्राय को जो व्यक्त कर देने वाला है, अपने अर्थ का प्रतिपादन कर देने वाला है, वह यत जो है सो प्रसादः स कथ्यते, उसको प्रसाद गुण कहते हैं। फिर से एक बार हम लोग देखें। रस वक्रोक्ति विषयम, यत रस वक्रोक्ति विषयम जो रस और वक्रोक्ति के विषय में अक्लेश व्यंजिता कूतम बिना किसी क्लेश के, बिना किसी कठिनाई के, सुगमता से, सरलता पूर्वक, सहजतया अपने अभिप्राय को, अपने व्यंजन को व्यक्त जो कर देता है वह, और झगी इत्यर्थ समर्पणम, झगिति अर्थ समर्पणम यानी तुरंत ही अपने अर्थ का जो प्रतिपादन कर देता है उसको क्या कहते हैं? प्रसादः स कथ्यते, उसको हम लोग प्रसाद गुण कहते हैं। तो प्रसाद गुण का उदाहरण जैसे कहा गया है, हिम व्यापाय विशदाधाराणाम आपन हिमव्यपायाद् विशदाधाराणाम् आपाण्डुरीभूतमुखच्छविनं स्वेदोद्गम किं पुरुषाङ्गनानां चक्रे पदं पत्र विशेषकभू। एक मिनट। चक्रे पदं पत्र विशेषकेषु हिमव्यपायाद्विशदाधाराणाम् आपाण्डुरीभूतमुखच्छविनं स्वेदोद्गम किं पुरुषाङ्गनानां चक्रे पदं पत्र विशेषकेषु। यहाँ पर वसंत ऋतु के आगमन होने पर बता रहे हैं कि हिमव्यापायात् विशदाधाराणाम, मतलब कि हिम यानी जाड़ा अथवा बर्फ के हट जाने से स्वच्छ अधर वाली, ठंडे के हट जाने से स्वच्छ अधर वाली, अधरोष्ठ वाली, जाड़े के दिनों में जो हाथ पैर आदि फट जाते हैं, तो इसलिए हिम व्यापाय में विशदाधार का
कथन किया गया है। और क्या कहते हैं, और गौरत्व को प्राप्त मुख कांति वाली किम पुरुषों की स्त्रियों के से आपांडुरी भूत मुख छविना, गौरत्व को जो प्राप्त हुए हैं वैसे मुख की छवि। श्वेतोद्गम किम पुरुषांगना नाम, और उस वैसे किम पुरुषों की स्त्रियों के श्वेतोद्गम जो स्पष्ट रूप से किम पुरुषांगना नाम श्वेतोद्गम चक्रम पत्र विशेषकेशु, मतलब कि जो कुछ अलंकार आभूषण आदि के द्वारा जो उनके कपोल भाग हैं वहां पर पसीने के बूंद वहां पर स्थित हो गए। तो इसमें बता रहे हैं कि इस उदाहरण में असमस्तत्व आदि सामग्री विद्यमान है, यानी कि इसमें भी समास उतना नहीं है। और तात्पर्य विच्छित्ति का द्योतक, यानी कि तात्पर्य के चमत्कार को जो बतलाने वाला है, जो नाना प्रकार के पत्र विषयकों के वैचित्र्य से वेद मुख के अपूर्व जो सौंदर्य है वह मोतियों के आकार वाले पसीनों के बूंद से भी और भी बढ़ गया है, और वह भी स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है। इसलिए ये गुण, यह जो है ये सुकुमार मार्ग के प्रसाद गुण का उत्तम उदाहरण है। इसके बाद सुकुमार मार्ग में आता है लावण्य गुण। लावण्य गुण के बारे में बतलाया गया है, वर्ण विन्यास विच्छत्ति पद संधान संपदा स्वल्पया बंध सौंदर्यम लावण्यम अभिधीयते। फिर से एक बार श्लोक देखें, वर्ण विन्यास विच्छत्ति पद संधान संपदा स्वल्पया बंध सौंदर्यम लावण्यम अभिधीयते। तो वर्ण विन्यास विच्छत्ति, वर्ण विन्यास के सौंदर्य से युक्त जो पदों की योजना है, पद संधान संपदा, जो पदों की योजना है उसकी स्वल्पया संपदा, थोड़ी सी संपत्ति से, बंध सौंदर्यम, यानी जो रचना जो है, रचना का जो सौष्ठव है, सुंदरता है, वैसे सुंदरता को ही लावण्यम अभिधीयते, लावण्य गुण कहा गया है। मतलब कि वर्ण विन्यास के सौंदर्य से युक्त पदों की योजना की थोड़ी सी संपत्ति से उत्पन्न, मतलब कि पदों की योजना की हल्की सी संपत्ति से ही जो उत्पन्न है, वैसी रचना का जो सौष्ठव है, उसकी जो सुंदरता है, उसको हम लोग कहते हैं लावण्य गुण कहते हैं। लावण्य गुण के उदाहरण को बतलाते हैं, स्नानार्धम मुक्त, एक मिनट, स्नानार्धमुक्तेष्वनुधूपवासं विन्यस्ते सायन्तनमल्लिकेषु कामो वसन्तात्यमन्दवीर्यं केशेषु लेभे वलमङ्गनानाम्। स्नानार्धमुक्तेष्वनुधूपवासं विन्यस्ते सायन्तनमल्लिकेषु कामो वसन्तात्यमन्दवीर्यं केशेषु लेभे वलभंगनानाम्। तो यहाँ पर बतला रहे हैं कि स्नानार्ध मुक्तेषु अनुधूपवासम, स्नानार्ध स्नान के कारण जो गीले हैं, और मुक्तेषु जो खुले हुए हैं, अनुधूपवासम और धूप की गंध के बन जाने के बाद वह विन्यस्त सायंतन मल्लिकेषु, सायंकालीन मल्लिका पुष्पों का विन्यास से युक्त जैसे है वैसे मुक्त विन्यास से युक्त कामो वसंतात्यमंदवीर्यम, जैसे स्त्रियों के केसों में वह इस प्रकार से दिख रहा है जैसे वसंत के बीत जाने के कारण वह कामदेव नबल को प्राप्त किया। वसंत के बीत जाने के कारण जो मंदवीर्य कामदेव ने बल को प्राप्त किया, अर्थात उन केसों से ही
काम का उद्दीपन हो गया। केशेषु लेभी वलभंगनानाम, तो स्नानार्ध मुक्तेषु अनुधूपवासम, स्नान के द्वारा जो गीले हैं, खुले हुए हैं और धूप की गंध के बाद वह जो है विन्यस्त सायंतन मल्लिकेषु, सायंकालीन मल्लिका पुष्प के विन्यास से युक्त वैसे स्त्रियों के वो केश जो हैं वो बसंत ऋतु के बीत जाने के बाद मंदवीर्य कामदेव ने बल को प्राप्त कर गया, यानी कि उसको देख करके लोग काम से मोहित हो गए। तो यहाँ पर इस उदाहरण में रचना के सौंदर्य के प्रभाव का सहृदय संविद वर्णन हुआ है। उसी के कारण से यहाँ पर जो है लावण्य गुण है। इसके बाद है अभिजात्य गुण। अभिजात्य गुण के बारे में बतलाते हैं। श्रुति पे सलिता साली सुस्पर्शमिव चेतसा स्वभावमसृणच्छायम् अभिजात्यं प्रचक्षते। फिर से कारिका हम लोग देखें। श्रुति पे सलिता साली सुस्पर्शमिव चेतसा स्वभावमसृणच्छायम् अभिजात्यं प्रचक्षते। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि श्रुति पेशलता साली, जो सुनने में पेशलता मृदुता से जो युक्त है, और सुस्पर्शमिव चेतसा, जो सुखद स्पर्श के समान चित्त को छूता हुआ सा है वैसे, और स्वभाव मसृण छायम, स्वभाव से कोमल छाया वाला है, वैसा जो बंध का सौंदर्य है उसको है अभिजात्यम प्रचक्षते, उसको हम लोग अभिजात्य कहते हैं। मतलब जो सुनने में मृदुता से युक्त है, सुखद स्पर्श के समान चित्त को छूता जाता है, और स्वभाव से जो कोमल छाया वाला है, वैसा काव्य बंध जो है उसको हम लोग अभिजात्य गुण से युक्त कहेंगे। इसका उदाहरण है ज्योतिर्लेखा वलय गलितम यस्य बर्हं भवानी पुत्र प्रिया कुवलयदल प्रापिकरणे करोति धौतापांगा हरससि रुचा पावकैस्तं मयूरं पश्चादग्रिग्रहण गुरुभिर्गर्जितैर्नतैर्यया। यहाँ पर इसके दो श्लोक, इस श्लोक के दो पद्य को ही हम लोग देखेंगे, मतलब कि प्रथम पंक्ति को ही हम लोग सिर्फ देखेंगे। ज्योतिर्लेखा वलीय गलितम यस्य बर्ह भवानी पुत्र प्रीत्या कुवलयदल प्रापिकरणे करोति। तो यहाँ पर बतला रहे हैं, यहाँ यक्ष जो है वो मेघ को कह रहा है कि ज्योतिर्लेखा वलीय गलितम यस्य बर्हम भवानी, बोलते हैं कि जिस स्कंद के मोर के चमकदार रेखा मंडल से युक्त और स्वयं गिरे हुए पंख को पार्वती देख करके, यह मेरे स्कंद के मयूर का सुंदर पंख है, इस प्रकार की पुत्र स्नेह की भावना से कुवलय दल को धारण करने योग्य कान में अथवा कुवलय दल के साथ कान में आभूषण रूप से धारण करती है। तो यह जो श्लोक है ये श्रुति सुभगत्व है, सुनने में अच्छा लगा, और स्वभावतः यह मृदुल भी है। तो इस प्रकार से इसमें यह सहृदय जनों को संवेद्य है, सहृदय जनों को आह्लादित करने वाला है, अतः इसमें सुकुमार मार्ग का यह अभिजात्य गुण है। तो इस प्रकार आज हम लोग सुकुमार मार्ग के स्वरूप का और उनके गुणों का निरूपण किए, जो कि वक्रोक्ति जीवितम का एक प्रमुख भाग है। इसे अवश्य ही हृदयस्थ कर लें। धन्यवाद।